लगातार 7 दिनों की दमदार तेजी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से फिर है बेहद मजबूती के संकेत और हरे निशान में खुलने को तैयार होते हुए हमारे बाजार। लेकिन बड़े लेवल है सामने और कुछ अहम डेटा का है इंतजार। उससे ठीक पहले कैसा रहेगा आज का सेशन, क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक सेशन मान लें? नहीं है, बिल्कुल नहीं है मिडवीक। नहीं, आज तो मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगा मिडवीक सेशन, फिर मैंने बोला है ही नहीं मिडवीक सेशन। तो चार दिन में कैसे करोगे? और चेंज इस बार फिर से दीप के लिए मिडवीक सेशन आया नहीं आया पर अच्छा है, हो जाए। शुक्रवार को बाजार है बंद और आज है बुधवार का दिन, कल है वीकली एक्सपायरी भी और कल ही इस हफ्ते का आखिरी दिन भी होगा। लेकिन दीप सेटअप परफेक्ट एकदम अच्छा सेटअप है। 8 में से 7 दिन आपका बैंक निफ्टी ऊपर है और एक दिन थोड़ा गिरा 200, तो कल 550 बढ़ गया। पूरे भर निफ्टी लगातार 7 दिन ऊपर है। और क्या चाहिए? एफआईआई 8 दिन से खरीद रहे हैं, क्या मांगेंगे? और क्या चाहिए? मतलब वित्त वर्ष की इससे बढ़िया शुरुआत हो नहीं सकती थी। लेकिन आज की कमेंट्री और आज की स्ट्रेटेजी बेहद अहम है। अच्छा, बेहद इंटरेस्टिंग है। अच्छा। और पिछले कुछ दिनों से जो आप सुन रहे हो उससे थोड़ा हट कर भी। ओहो, ओके, तो कुछ नए एलिमेंट्स 100%। सो अगले आधे घंटे हम जो डेटा का विश्लेषण करेंगे, जो कुछ करेंगे थोड़ा फोकस करिएगा। इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है। डन। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करनी है अनिल जी से। कल तो आपके लिए बढ़िया निवेश के मौके भी दिए अनिल जी ने, उन स्टॉक्स पर भी रखनी है नजर और सेक्टर्स का भी अच्छा मूव है। एक और इसी तरह से आपने जो निवेश के मौके की बात की, एक और चीज पर रिसर्च चल रही है। अच्छा। कल तो हमने एक पोर्टफोलियो वो बनाया कि भाई रेट सेंसिटिव्स कैसे आपको खरीदनी चाहिए। लेकिन एक और चीज पर बात चल रही है, बात मतलब काम चल रहा है जिस पर हम बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। डन सर। चलिए, तब तक आज के ट्रिगर्स बता दीजिए। अमेरिका से ट्रिगर्स अच्छा है, बहुत ही छोटे रेंज में कारोबार हुआ है अमेरिका में। डाउ मुश्किल से 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा और रेंज के बीचों बीच 100 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। नेस्डेक में हल्की फुल्की गिरावट कल भी रही, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन आज 2 बड़े आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भी, और दोनों आंकड़े तो सेम ही हैं महंगाई के, लेकिन नंबर्स थोड़े थोड़े अलग होंगे। तो इन नंबर्स पर आज हमारी नजर रहेगी और कल बाजारों का रिएक्शन आएगा, क्योंकि दोनों ही आंकड़े हमारे बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कल एक और बड़े नंबर पर रिएक्शन होगा, वो है आज टीसीएस का आएगा रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद। तो कल सुबह के लिए आपके पास भरपूर एक्शन रहेगा और इतना एक्शन रहेगा कि आपको 3 दिनों का लंबा वीकेंड अखरे ना, है ना। तो टीसीएस के नतीजे के साथ नतीजों के सीजन की बड़ी शुरुआत भी होती हुई दिखेगी। हालांकि डेल्टा कॉप के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन इस बीच चीनी की मिठास इस पर रखिए नजर। भाव तो तेजी से बढ़ रहे हैं, अब जितना कम खाएं उतना बेहतर है ना। जेब के लिए कड़वे। हाँ, पूरी दुनिया भर के बाजारों में चीनी के दाम बड़े तेजी से बढ़े, 11 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो शुगर शेयर और शुगर पर भी रखिएगा नजर। करेक्ट सर, तो बहुत सारी चीज़ों पर रखनी है नज़र। एक्चुअली आज थोड़े टॉकिंग पॉइंट्स ज़्यादा हैं, बट बड़ा डेटा आज आने वाला है हमारा भी और अमेरिका में भी, उस पर भी आपसे राय लेंगे। एक बार ज़रा थोड़ा मार्केट का सेंस ऑफ डायरेक्शन बता दें सर। वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, कोई भी नेगेटिव संकेत नहीं आ रहा है, ग्लोबली भी हम ठीक ठाक ही हैं, बट 3 दिनों से 200 पॉइंट में अटका हुआ है डाउ, कहीं नहीं जा रहा है। हल्की हल्की बढ़त के साथ ही बंद हो रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार हो रहा है। ठीक है दीप, बिल्कुल सही है। और इस बार की तेजी में सबसे बढ़िया बात ही यही है, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे हमारी हो। ओके, बढ़िया बात ये है कि स्पीड लेवल्स, अमेरिकी बाजार बिल्कुल सही स्पीड से बढ़ रहे हैं। अमेरिकी बाजार सेम, आप देखिए कल 200 पॉइंट की रेंज आई, लेकिन कल बाजार नेगेटिव हुआ नहीं अमेरिका, नहीं हुआ है ना। ये इंपॉर्टेंट, कल हमारा बाजार नेगेटिव हुआ नहीं हुआ। करेक्ट। और रेंज कितनी छोटी सी 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी में। सो यही अच्छी बात है कि आप एकदम परफेक्ट लेवल और परफेक्ट रेंज को ट्रेड कर रहे हैं और यही चाहिए। सो अमेरिकी बाजारों में कोई, अगर आप पॉजिटिव हैं कोई समस्या नहीं, सपोर्ट पे रुक रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस पे रुक रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, स्पीड बढ़िया है। हाँ। जब स्पीड बढ़ने की कम होती है तो घटने की भी कम होती है। हाँ। क्योंकि हर एक लेवल पर बायर और सेलर दोनों हैं, दोनों का भरोसा, कन्विक्शन, पेशेंस टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात, क्यों सुस्त हैं भाई, रोज तो इतना भागेंगे नहीं, कभी ज्यादा भागते हैं, उतार चढ़ाव ज्यादा होता है तो भी तकलीफ, अरे बहुत वोलेटाइल है, कभी ना हो तो भी तकलीफ। मतलब हम बाजार से हमेशा कंप्लेन मोड में ही रहेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, बाजार तो जैसा है वैसे ही रहा।
बाजार को इंतजार है आज के महंगाई के आंकड़ों का। अमेरिका में जो आज महंगाई के आंकड़े आने वाले वो है बेहद अहम, और अंदाजा ये है कि वहां पर आंकड़े जो रहेंगे 5.2%, 5.2% महंगाई का नंबर आएगा, 6% से घटकर 80 बेसिस पॉइंट घटेगा। ठीक है, और कोर महंगाई के आंकड़े जरूर 10 बेसिस पॉइंट घट सकते हैं, 5.5 से 5.6% रहने का अनुमान है। सो इन दो नंबर्स पर रहेगी नजर। अगर ये आंकड़े 5% या इसके नीचे के दिखते हैं तो बाजार बहुत खुश हो जाएगा, खुश नहीं बहुत खुश हो जाएगा। और तब दीप है ना, जो ये ब्याज दरें बढ़ने वाला जो अगली फेड की बैठक में लोगों का अंदाजा है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत नीचे या नहीं के बराबर पोज वाले में आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज अगर 5.2% के मुकाबले में 5.5 आ जाए, या कोर इन्फ्लेशन 5.6% जो मानकर चल रहे हैं वो 5.758 आ जाए, तो फिर मामला बिगड़ सकता है। अच्छा, हाँ, फिर मामला बिगड़ सकता है कि भाई ये तो काबू में नहीं आ रहा, अभी भी बेस इफेक्ट से भी नहीं घट रहा, किसी चीज से नहीं घट रहा, तो अभी तो इसको और पिटाई करने की जरूरत है। तो फिर फेड को ब्याज दरें और बढ़ानी पड़ेगी। तो आज का आंकड़ा अमेरिकी बाजारों की याद से बेहद अहम है। ठीक है, एक ये अब आज ही एक और आंकड़ा हमारे यहाँ भी, मैं यहीं पर इसको ग्लोबल के साथ मिक्स कर देता हूँ, और वो आंकड़ा है हमारी महंगाई का भी। हमारे यहाँ महंगाई ऑलमोस्ट अमेरिका की तरह, हमारी 70 बेसिस पॉइंट घटने की संभावना है, वहाँ 80 बेसिस पॉइंट घट रही है, हमारा 6.4% से घटकर 5.7% आने की संभावना है हमारी महंगाई की भी। सो आई थिंक वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारी महंगाई किस तरह की रहती है आज देखना होगा। तो इन दोनों आंकड़ों पर वो अलग बात है दीप, हम अपनी महंगाई के आंकड़ों पे ज्यादा रिएक्शन नहीं देंगे, अमेरिका भी देंगे, अमेरिका भी देते हैं। क्योंकि हमारा आंकड़ा तो है ना, काफी हद तक गवर्नर साहब ने पोज देके समझा दिया है। सो अनलेस अनटिल की बहुत ही गड़बड़ आ जाए तब तो हमें गिरना पड़ेगा जी। लेकिन बाकी हमारा आंकड़ा ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन है, हमें अमेरिका को ही देखना है। उनकी महंगाई का आंकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाजार के लिहाज से, हमारे बाकी इकोनॉमी के लिहाज से हमारा आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाजार के लिहाज से उनका इंपॉर्टेंट है। समझ गया। ठीक है, तो ये आज का पूरा लब्बुलो बात। तो आज अमेरिका में क्रूशियल सेशन है, इसको देखते हुए हमें आज 3:30 बजे अपनी पोजीशन मिनिमम करनी है। अच्छा, ओके, बस ये ध्यान रखना है। हाँ। और उसकी मैं आगे थोड़ी आपको और डिटेल में स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे करनी है, लेकिन ये आज 3:30 बजे आज का क्लोजिंग शो सुबह वाले शो से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिस मत करें। वैसे तो कोई करता नहीं है हमारे में से, जिनको देखना वो देखते ही हैं, लेकिन फिर भी आज स्ट्रेटेजी बनाकर जाना जरूरी कि हम कहाँ बंद हो रहे हैं, कैसे। पहले दूसरी चीज जो दीप इंपॉर्टेंट है वो ये कि मुझे एक बात की खुशी है, और खुशी इस बात की कि अभी जो 700-800 पॉइंट हम निफ्टी पर बढ़े हैं, या थोड़े ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी हुई है, देखो मजा कब है खुशी का, जब सब मिलके पार्टी करें जी। अकेला आदमी जाके क्या डांस करेगा, करेक्ट है ना। हाँ, सही बात है भाई, तो एक पार्टनर तो कम से कम चेयर ज्यादा हो तो और बढ़िया, अरे मजा आता है, टीम हो पूरी तो बिल्कुल। सो बढ़िया है। ग्लोबल जो ये तेजी में है ना, गोल्ड भी मजे कर रहा है, फिर से $30-40 कल नीचे से बढ़ गया, वेरी नाइस। सिल्वर मजबूत है, और बच्चा कुछ आप बिटकॉइन भी पार्टी में आ गया, 30,000 9 महीने के हाईएस्ट लेवल पर 30,000 के पास। 30,000 देखिए ये अच्छी, देखिए पैसे कहीं भी बने, लोगों के बनने चाहिए। बिटकॉइन में भी काफी लोग फंसे पड़े हैं, नीचे में 20,000 के नीचे हमने देखा है, 60,000 हुआ करता था, ऊपर 60,000 होता था। सो 30,000 में काफी लोगों को रिलीफ मिली होगी, किसी के भाव आ रहे होंगे, किसी को प्रॉफिट हो रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस रिकवरी में एक बड़ा फायदा है जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं उनके लिए, कि उनका कॉन्फिडेंस फिर आ जाता है। नहीं तो अभी तक क्या था, पहले एक कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा था कि कोई भी भाव में बिटकॉइन लो ऊपर तो बिके गई, बाद में ये कॉन्फिडेंस लोगों का बनने लगा कोई भी भाव में बेचो, एक बार कभी न कभी झटका खा के नीचे दे देगा। तो इस चक्कर में जो काफी बिटकॉइन ट्रेडर्स फंसे हुए हैं उनके लिए बड़ी रिलीफ रहेगी। अल्टीमेटली तो पैसा है ना, बचना चाहिए, बनना चाहिए। सो आई थिंक बिटकॉइन जिनके पास है उनके लिए बड़ी रिलीफ रही है, $30,000 के ऊपर निकलना अच्छी बात है। सो आई थिंक सारी एसेट क्लास में मजा आ रहा है, डेट वालों को मजा आ रहा है, बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड्स कम हो गए, देख लीजिए आप, हो गए है ना, क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दर। सो अभी आप ऐसे स्वीट स्पॉट में जहाँ लगभग हर जगह पैसा बन रहा है, रियल एस्टेट ऊपर ही है, बिल्कुल है, बुलियन ऊपर है, फिक्स इनकम ब्याज दरें घटना शुरू हो गई है बॉन्ड मार्केट के हिसाब से, यस सर, पोज में ही। सो वहां पैसा बन रहा है, इक्विटी में बन रहा है गोल्ड का। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मजे हैं, जो आपको पसंद है वहां पर बढ़िया समय, आप जहां बना सकते हैं वहां बनाइए, वहां बनाइए। मार्केट तो मौके दे रहा है, आप कहां बना सकते हो वो देखिए, आपकी कलाकारी कहाँ है, वो आपको ध्यान रखना है। 100%।
से आपकी कलाकारी कल कमाल आई सर, जो बाजार पर व्यू दिया था जबरदस्त रहा। मूव लेवल्स की बात करी थी, सारे लेवल्स आ गए, निफ्टी पे भी बात करी थी, बैंक निफ्टी ये हमारी कलाकारी नहीं है, ये मार्केट की करामात है। अच्छा, हाँ। लेवल तो हम हर रोज निकालते हैं, मार्केट के ऊपर है कि उस लेवल को रेस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। हाँ। सो हम तो रोज ही देते हैं दीप, है ना, लेकिन ये परफेक्ट मार्केट है। कल भी मैं यही बोल रहा था, मार्केट तेजी या मंदी वाला नहीं होना चाहिए, मार्केट परफेक्ट होना चाहिए, मौके वाला। ये हर एक लेवल पे जहाँ रुकना है वहां रुके जी, ऊपर में जहाँ सपोर्ट लेना है वहां सपोर्ट ले। अगर ये काम मार्केट कर रहा है तो एक ट्रेडर का काम, एक इन्वेस्टर का काम बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन आज की स्ट्रेटेजी में थोड़ा बदलाव है तो हाँ सर, तो थोड़ा बता रहे थे, इंटरेस्टिंग चीज भी लेकर आए। पहली चीज, 2 लेवल आज मैं आपको दे रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,800 निफ्टी पर ये लेवल है, ठीक है। 17,750 17,800 मान सकते हैं, मैं लेवल ही दे रहा हूँ 17,800। और दूसरा लेवल है बैंक निफ्टी पर 41,742,000। इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अच्छा, ओके। 16,900 16,950 के आसपास में मैं लगातार आपको कह भी रहा था कि बड़ी तेजी के लिए, बड़े मूव के लिए आपको पोजीशन बनानी है। अब इन लेवल पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर आज ये रेंज आपको मिलती है, अब थोड़ा बहुत अपना दिमाग आप खुद लगा लें। फॉर एग्जांपल अभी डाउ 33 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर्स पे, ठीक है, 100-150 पॉइंट ऊपर हो जाए तो थोड़ा रुक के प्रॉफिट बुक करें। नीचे आ जाए लाल में तो थोड़ा जल्दी कर लें। थोड़ा बहुत मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से, एकदम वो मतलब ऐसा बच्चों की तरह एक्सपेक्ट न करेंगे सब कुछ बना के मुंह में ही दें, ठीक ना। थोड़ा जितना दिमाग का यूज करेंगे ना, अच्छा दिमाग के यूज करने में एक बड़ी खास बात है जी, वो कम नहीं होता उल्टा शार्प होता है, बढ़ता है, तो करते रहना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये चीज ऐसी जो खर्च करने से खर्च नहीं होती। और कई बार लोग है ना, बहुत सारी चीज लोग जानते समझते हैं, मेरे में ये नॉलेज है, मैं क्यों बताऊं, दीप भी सीख जाएगा तो, या कोई और सीख जाएगा तो वो फिर आपके अंदर ये नॉलेज बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। और अगर ऐसा सब सोचने लगे तो हमारे टीचर्स हमें सिखाते क्या, हम यहाँ पहुंच पाते क्या? करेक्ट, जितना बढ़ाओगे उतना ही फायदा है ना। मतलब दुनिया में 2 आदमी हैं, एक तो आपके पेरेंट्स, माता पिता जी, और दूसरे आपके गुरु जी। और 2 ही निस्वार्थ भाव से ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े। एब्सोल्युटली, है ना, एब्सोल्युटली। हम पेरेंट्स भी हमेशा चाहेंगे कि मेरे बच्चे मेरे से आगे जाएं जी, और टीचर्स भी आएंगे। कोई टीचर ये कहेगा तुम मेरी तरह टीचर बनना, बहुत कम बोलेंगे सर, बोलेंगे तुम और आगे बढ़ो, है ना। तो इसलिए जितना आपकी नॉलेज है दे दो, बाकी अपने ऊपर है कितना। 41,742,000 इस रेंज में प्रॉफिट बुक करना ही करना है, अब 100% करना है। 17,800 पे 41 यहाँ रेंज है, यहाँ लेवल है। रेंज यहाँ पर भी अगर आप ले तो 17,750 800 आती है, वो भी आप ले सकते हैं। 750 800 ये है पहली चीज। दूसरी चीज, नई खरीदारी के लिए हल्की गिरावट का इंतजार करें। ओके, नई खरीदारी, 3 इसमें शब्द इंपॉर्टेंट है। पहली तो नई खरीदारी, पुरानी की बात नहीं कर रहा, नई खरीदारी। दूसरा हल्की गिरावट, गिरावट है लेकिन हल्की। ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबा चौड़ा सोच रहे हो। हल्की का मतलब, 200 से 300 पॉइंट, गॉट इट, अगर आ जाए तो निफ्टी ब्लो, है ना। बैंक निफ्टी पे कॉरेस्पॉन्डिंगली आप 150% हो गया, है ना, ठीक है, यानी कि 40,700-800 टाइप्स, गॉट इट। यहाँ पे 17,400 टाइप, 17,300-400 टाइप्स अगर आ जाए तो। आए नहीं आए मुझे नहीं पता, अगर आ जाए तो देखो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। नहीं आए बहुत बढ़िया। अब आने के लिए किससे आएगी, अगर आई तो क्या वो अमेरिका के डेटा से आएगी, राइट, या चीन ताइवान से आएगी, या कोई नए आउट ऑफ सिलेबस आएगा, वो पता नहीं पता। और हो सकता ना भी आए। नहीं आए तो फिर आप बोले, अगर आप ये भी बोल रहे हो नहीं आया और आ भी सकते तो क्या, नहीं आए तो उसका भी इलाज है अपने पास। अच्छा, हाँ, आप 17,725 पे बंद हुए, मैं आपको दूसरा लेवल लेता हूँ। जिस दिन 17,800 के ऊपर बंद हो और ले लेंगे, तो 75 पॉइंट ही गए ना। करेक्ट, मैं 75 पॉइंट के लिए नई खरीदारी के रिस्क नहीं लूंगा। गॉट इट, बहुत क्लियर है, गॉट इट, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी 41,750 के ऊपर बंद होगा तो हम फ्री खरीद लेंगे। 375 पे बंद हो, यानी कितना है, 300 पॉइंट, ठीक है, 300-400 पॉइंट, यानी 1% चल जाने दो, चला गया, क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट सर। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल चाहिए, है ना। समझ गया। तो ऐसा भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको मौका 17,800 के ऊपर बंद होगा तो फिर फ्रेश तेजी करेंगे या करेक्शन पे लेंगे नई खरीदारी या तो 17,800 के ऊपर या करेक्शन। कहाँ कितना आएगा वो लेवल देखेंगे, किस खबर पे आता है, कितनी बड़ी खबर पे आता है, उस हिसाब से अपन देखेंगे। क्योंकि अगर करेक्शन आता है 17,500 से ही घूम गया
17,600 से घुमा या 17,400 आ सकता है, ये अभी पता नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम है, ये क्या ये 41,000 से घूम गया या 40,700 800 आता है, देखेंगे। लेकिन करेक्शन पे लेंगे, और नहीं करेक्शन आया 41,750 ऊपर बंद होगा, फ्रेश खरीदारी कर लेंगे। 17,800 ऊपर बंद होगा, फ्रेश खरीदारी कर लेंगे। और जिनको और ज्यादा सेफ चलना है बैंक निफ्टी, वो 42,000 के ऊपर बंद हो तो खरीदिए। गॉट इट। तो ये अब, और जो हम नया रुझान बनाएंगे वो आज अमेरिका और भारत के महंगाई के आंकड़े देखने के बाद बनाएंगे। तो एक दिन और ये निकालना है डेटा। और कल वीकली एक्सपायरी भी है, टीसीएस के रिजल्ट पे ढेर सारी चीजें। और एक और चीज जो मैंने लिखी नहीं, खाली बोल जी, कि पुट कॉल रेशियो पे अगर भारी है, अब तो निफ्टी 1.19, बैंक निफ्टी 1.23, और आज अगर आप इन लेवल्स जो ऊपर की रेंज दी वहां पहुंचते हैं तो आपका पुट कॉल रेशियो 1.35 1.4 पहुंच जाएगा। वहां पे हमें नहीं लेना, वहां पे हल्का होना है, बस इतना ही फर्क है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी भी बरकरार है, नीचे में वापस लेना ये भी क्लियर है। अपसाइड इन लेवल पे आकर थोड़ी लिमिटेड इसलिए दीप की, देखिए अपना पहला टारगेट 17,500 550 था, दूसरा टारगेट 17,700 775 था, वो भी लगभग पहुंच गया। बैंक निफ्टी का पहला टारगेट 41,200 था, आ गया। दूसरा टारगेट 41,700 42,000 है, लगभग वहां पर आप पहुंच रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट से पॉइंट मत मिलाइए, है ना, लगभग वहां पहुंच रहे हैं। तो वहां पर अपने खरीदने के बजाय थोड़ा इंतजार करेंगे। सिंपल, बस यही बदलाव आया है स्ट्रेटजी में, और कोई बदलाव नहीं। एक बार प्रॉफिट बुक करें, इंतजार करें, या तो क्लोजिंग जो हमारा लेवल चाहिए उसके ऊपर मिल जाए, वो आज तो होगी नहीं, होगी तो कल होगी, ज्यादा चांस कल होने का। तो कल डेटा देखें, कल वीकली एक्सपायरी भी हो जाएगी, टीसीएस भी आ जाएगा, अमेरिका हमारे के महंगाई के आंकड़े भी आ जाएंगे, और उसके बाद भी अगर इन सब ट्रिगर्स को मिलाकर हमें तेजी करनी है, करेंगे, क्या दिक्कत। गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा डेटा का इंतजार है, बट दो चीज अनिल जी ने कह दी है। एक, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली कर सकते हैं, वो करिए। अगर नई पोजीशन बनानी है तो थोड़े हल्की गिरावट करेक्शन का इंतजार करें। एंट्री की 500 पॉइंट निफ्टी पे बना रहे हैं, 1000 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी पे बना रहे हैं, और क्या चाहिए, अंदर करो, वही ना, मुनाफा वही जो जेब में आए। 100% 100% की बात आपने की। डन सर, ठीक है। तो ये है आज के लिए एक ब्रॉडर व्यू जो बाजार का अनिल जी का है। चलिए सर, आज के फिर सेटअप को भी समझते हैं। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव है, ठीक है। घरेलू फंड्स के संकेत और वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। घरेलू फंड के संकेत न्यूट्रल है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर। इतने भी नहीं कि मैं नेगेटिव लिख दूं जी, हाँ, हल्के से। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है। 17,600 इतने बढ़िया लेवल दीप निकले आज, स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम ही नहीं लगा। अच्छा, अरे एकदम आराम से मक्खन की तरह क्लियर डेटा, बहुत बढ़िया। मतलब एक भी कागज बिना देखे, स्क्रीन पे देखे, मैं आपको मैं सारे लेवल बताइए सर। 17,600 पहला सपोर्ट जोन है, ठीक है। लॉन्ग शॉट में लीजिए भाई हमारे को, हाँ, ये तो बोले कहीं दीप के इधर पेपर पड़ा है। 17,650 हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है। उसके ठीक नीचे 17,500 550 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। गॉट इट, ठीक है, ठीक है। ऊपर की तरफ 17,750 17,800 पहली रुकावट की जगह, 850 925 प्रॉफिट बुकिंग जोन। गॉट इट, क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी 41,150 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन हो गया। बिल्कुल। इसके ठीक नीचे 41,725 41,850 जबरदस्त, परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग है। ऊपर की तरफ 41,500 41,625 है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके ठीक ऊपर 41,675 41,725। 100 on 100 यही सारे लेवल हैं। ऐसा नहीं आप गलत बोल रहे हो। नहीं, 775 775 ठीक है, बस ये लेवल सारे सारे। चलिए, बहुत आसानी से निकले। जब आसानी से निकले, याद कंफ्यूजन होता है तो कई बार चेंज करना, ये डालें ये डालें ये डालें ये डालें। गॉट इट सर। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 28% पे है, अभी भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। पुट कॉल रेशियो का 9% वाली 28%। हाँ, वो तो 9 से देखेंगे तो ज्यादा है, लेकिन वैसे देखेंगे मतलब ओवरबॉट वाली सिचुएशन नहीं है, अभी लेवल पे आ रहे हैं, बैलेंस आ रहे हैं। गॉट इट सर, ठीक है। पुट कॉल रेशियो हम बात कर चुके हैं, विक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टॉप लॉस थोड़े डीप हमने शिफ्ट किए ऊपर की तरफ। इंट्राडे 17,600, क्लोजिंग 17,500, सॉरी 17,550, ठीक है। क्योंकि 4 दिनों की आपकी 1 2 3 4 दिनों की बेस्ट क्लोजिंग लोएस्ट क्लोजिंग 17,557 है, तो अब हम 17,550 रखेंगे, ठीक है। क्लोजिंग इंट्राडे 17,600। गॉट इट। बैंक निफ्टी इंट्राडे आपका होगा 41,000, क्लोजिंग 40,800। ये दो लेवल नोट करके चले, ठीक है सर। क्लोजिंग थोड़ा सा दूर है आपका, लेकिन ये रखिए, इससे नीचे इससे ऊपर की ढंग की आ नहीं रही है। रिस्क कम रखनी है, 41,000 रखो, आपकी मर्जी है।
बट वैसे 40,800 क्लोजिंग है। शॉर्ट साइड पर एक ही है 17,800, थोड़ा सा ऊपर कर दिया 17,825 सेफर साइड में, टच एंड गो नहीं हो जाए इसलिए 17,825 इंट्राडे क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी पर 41,500 इंट्राडे के लिए मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखा है। अगर आप चाहें तो क्लोजिंग 41,750 भी कर सकते हैं। गॉट इट। 41,750 भी करें। बैंक निफ्टी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है स्टॉप लॉस की शॉर्ट साइड पर, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी 41,700 से लेकर 42,000 तक का रास्ता है, वहाँ जगह है। जहाँ निफ्टी 17,800 पे रुकावट दिखा रहा है, बैंक निफ्टी वो रुकावट 42,000 के आसपास दिखाता है। 41,700 से 42,000 की रेंज में दिखा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल एक ही दिन एक साथ ही वही आ जाए टॉप वाले। हो सकता है निफ्टी आज टॉप करे, बैंक निफ्टी और 2 दिन बाद करे, या हो सकता है बैंक निफ्टी पहले टॉप आउट कर दे, अगर करना है तो निफ्टी बाद में करे। वो एक दो चार दिनों का गैप चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जो ये लेवल्स हैं 42,000 के आसपास, वो 16 फरवरी के हैं। यस सर। और निफ्टी के लेवल है उस 6 मार्च के हैं। तो इतना फर्क है डेट में, कई बार ऐसा फर्क आ जाता है। तो इस लिहाज से ये आपको लेवल ध्यान में रखने हैं, लॉन्ग और शॉर्ट साइड। ठीक है सर। नई पोजीशन आज खरीदना है 17,600 650 की रेंज में आने पर, यहाँ पर मौका देखिए, इस रेंज में खरीदिए। 17,500 का स्टॉप लॉस होगा। 17,700 725 दो छोटे टारगेट, 750 800 दो मीडियम बड़े, जो भी 4 ही टारगेट है। 17,800 तक भी दिए। ठीक है। हाँ। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 17,800 850 की रेंज में बेचे। बहुत एग्रेसिव है तो 750 पे मूड माहौल वहाँ देख ले कि बेचना है कि नहीं बेचना है। 800 850 अच्छी जगह है। 17,925 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो बनेंगे 17,750 725 और 703 छोटे टारगेट है। 650 625 और 603 मीडियम टारगेट है। और बड़ा टारगेट 17,550 तक का है। ये आपके लिए सारे लेवल्स बेचने पर। अच्छा ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदना है 41,000 41,150, मुझे इसी रेंज में लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। मैं क्लियर हूँ खरीदने के लिए। 41,000 41,150 इस रेंज में खरीदिए। नीचे में स्टॉप लॉस बहुत दूर का दे रहा हूँ, आपको देखकर तकलीफ होगी। अरे एक तो ये रेंज में इतना नीचे आप खरीदने का बोलते हो, फिर स्टॉप लॉस भी 300 पॉइंट नीचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी समझे, स्टॉप लॉस दूर का ही आ रहा है। 40,700 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट जो बनेंगे 41,250 41,375 दो छोटे टारगेट है। 41,500 575 दो मीडियम टारगेट। 41,625 41,675 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आइए जो बेचना चाहते हैं, मूड तो आपको 41,500 पे भी सोचना है, लेकिन बेचना नहीं है, वहाँ सोचना है। मूड माहौल देखकर बेचने के लिए अच्छी जगह जो है दीप, ये 150 पॉइंट की रेंज में एक चांस जरूर लीजिए। मेरी राय मान के एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ जरूर बनाइए। अच्छा ठीक है। प्रॉफिट बुक तो करना ही, शॉर्ट भी बनाइए। बनाना चाहिए ना, ऊपरी सर ऊपर। 575 725 150 पॉइंट की ये रेंज है, यहाँ शॉर्ट करने के लिए अच्छी जगह है। ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ भी दूर का है 42,000 का, उसके पहले नहीं है। वही रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रख सकते हैं तो मत करिए, और या फिर आप अपने हिसाब से ऑप्शन ट्रेड करिए, ताकि आपके रिस्क मिनिमम। जहाँ बड़े लेवल है मुझे बड़े ही देने पड़ेंगे ताकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। 42,000 यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। टारगेट 41,500 41,400 दो छोटे टारगेट है। 41,275 41,150 दो मीडियम टारगेट है। 41,075 से 41,000 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिको। ठीक है सर। ट्रेड दोनों ही लेना है, लॉन्ग का भी रेंज में आए तो लीजिए, शॉर्ट का भी रेंज में आए तो लीजिए, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। आज दोनों तरफ के ट्रेड छोड़ना मत, जो लेवल पहले मिले कॉन्ट्रा ट्रेड लेना। गॉट इट। वो मौका आज बाजार में आज है। ठीक है। वन साइडेड बाय ऑन डिप्स था तो भी हम बोल रहे थे, जहां पे हमको लग रहा है कि थोड़ा रुकना चाहिए लॉजिकली, 7 8 दिन से बढ़ भी रहे, बिल्कुल बड़ी इवेंट्स भी है, हल्के से बाजार ऊपर भी आए, तो मंदी ना सोच के प्रॉफिट बुकिंग सोचे और सिंगल डबल ले ले। डबल की इंपॉर्टेंस तो आपको पता होगी ना, नहीं? करेक्ट। आखिरी बॉल पे अगर नहीं ले पाए डबल तो है ना। हर मैच अब ऐसा हो गया है। हाँ, लगातार 3 दिन से। और स्टार प्लेयर्स को हो क्या रहा है सारे? कुछ नहीं, एक आध प्लेयर को सूर्यग्रहण लगा हुआ है, बाकी तो सब बढ़िया है। शर्मा जी तो 24 इनिंग के बाद फाइनली एक हाफ सेंचुरी मारे हैं। और सूर्य कुमार यादव को क्या हो रहा है, मेरे को टेंशन उनका है। 1 महीने में 4 बार ऐसा वर्ल्ड कप खेलना है उनको। एग्जैक्टली। 4 डॉट मार दिए, उसका आंख पे भी लगी थी। जो कैच भी वो। चलिए, लेकिन ये हमको पता है सूर्यग्रहण ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। वो एक उनके लिए तो एक ही सेंटेंस है, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। बिल्कुल। तो क्लास तो ये करेंगे, अच्छा करेंगे, आएंगे मौका, कोई बात नहीं। टफ टाइम दैट टू शैल पास। वैसा है, बट मैचेस देखने में मजा आ रहा है। एक बार ऐसा लगा आराम से जीत रहे, फिर ऐसा लगा गए तो
फिर वापस फिर वापस आ गए। हाँ, बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, डेटा थोड़ा डेटा 8 दिनों से खरीदारी है एफआईएस की, बढ़िया है, एफआईएस का और डेटा फ्यूचर्स बहुत में भी मजबूत, अच्छा था सर। बहुत मजबूत है। 343 करोड़ की छोटी खरीदारी कैश में और सामने उतनी ही छोटी बिकवाली लोकल फंड्स की है। वायदा कारोबार का डेटा 2200 करोड़ के इंडेक्स और 1100 करोड़ के स्टॉक्स, मजबूत डेटा है। एफआईएस की तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं है, लोकल फंड्स की तरफ से भी कोई समस्या नहीं है। इंपॉर्टेंट एक ही डेटा है दीप, सबसे पहले वो है 17700। 22 पॉइंट नीचे भी हो तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 17700 आपका मेक और ब्रेक पॉइंट है। 17700 के पुट पर 1 करोड़ 14 लाख शेयर है और 90 लाख शेयर उसमें से कल ही जुड़े हैं। तो 17700 और कॉल्स पे 92 लाख शेयर है, ये आपके लिए बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक इसके नीचे 17600 है और ऊपर 17800 आपके लिए रुकावट की रेंज है। तो ब्रॉडली बाजार 17600 17800 की रेंज को ट्रेड करना चाहता है वायदा कारोबार के लिहाज से, और इसके बीच में ट्रेंड डिसाइड है 17700, बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है। बैंक निफ्टी 41000 मजबूत सपोर्ट, 41500 हल्की फुल्की रुकावट, इस रेंज को टाइम पास करना है। 41500 के पार निकल कर अगर टिकता है तो थोड़ी खरीदारी और बढ़ेगी, लेकिन जैसे खरीदारी बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी उतना बैंक निफ्टी रिस्की जोन में जाना शुरू करेगा, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है ऊपर में। गॉट इट। 39000 38600 से आप आए हैं नॉन स्टॉप, बराबर। दीप देखिए, अब आपका लेवल है 15 मार्च को क्लोजिंग का 39051, जो लोएस्ट क्लोजिंग मिली इस फॉल में। 39000 की क्लोजिंग से आप 40000 41000 अच्छे बढ़कर आ गए हैं, और लो लेवल से तो 38600 से लगभग 40500, यानी कि 2000 पॉइंट, 39 41 41 3000 पॉइंट, लगभग लो से 3000 पॉइंट बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने में हर्ज नहीं है। हर्ज नहीं है, बिल्कुल। तो आज ऊपरी स्तरों पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी है बाजार में। ओके, ये तो रही आज की पूरी स्ट्रैटेजी, और आपको क्या अप्रोच बनानी है अब आपको बता देते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं और कहां पर आपको खबरों का एक्शन, साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी रखनी है नजर। अरमान, नुपुर, वरुण और कुशल हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। जी, ट्रिगर्स में कई सारे ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले नतीजों की बात करें तो निफ्टी में टीसीएस जो है उनके पोस्ट मार्केट जो है नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में आनंद राठी वेल्थ, इनके भी नतीजे आएंगे। मार्च का सीपीआई का डेटा आएगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का फरवरी का जो डेटा है वो भी आएगा। वर्धमान स्पेशल स्टील्स बोर्ड बैठक पर बोनस इश्यू पर विचार किया जाएगा। और सुजलोन एनर्जी पर ध्यान रखिएगा, लगभग 191 करोड़ जो इक्विटी शेयर्स हैं वो राइट बेसिस पर जो इशू किए गए थे वो तो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। आईपीओ के हिसाब से एवलेंट टेक्नोलॉजीज, इनका जो आईपीओ अलॉटमेंट है वो होगा। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के हिसाब से इमामी, जिनका बायबैक का जो शेयर्स हैं उनकी जो डेट है वो आती हुई दिखी है। और जो हमारी एफएम है और आरबीआई गवर्नर साहब हैं, वो जो दूसरी G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के साथ जो मीटिंग है वो लेते हुए दिखेंगे। राजनाथ सिंह जी साहब हैं, वो भी अगर आप देखें तो 3 दिन की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप डिफेंस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स उससे रिलेटेड जो है वो आज नई दिल्ली में वो भी होती हुई दिखेगी। और ग्लोबल के हिसाब से यूएसए में मार्च महीने का सीपीआई का डेटा और फेड मीटिंग मिनट्स जो है वो भी आएंगे। ओके, तो ट्रिगर्स तो ढेर सारे हैं, डेटा भी कई सारा आने वाला है, उस पर रिएक्शन भी आएगा। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो डेल्टा कॉर्प के साथ शुरुआत करते। क्वार्टर 4 के नतीजे देखें तो आय में करीबन 4% की ग्रोथ आपको दिखेगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो 13% से इस बार घटकर आया। मार्जिन्स में 500 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है, 31.5% से कम होकर इस बार 26.5% के आसपास है। और मुनाफा देखें तो 6% की ग्रोथ आपको पिछले साल के कंपेरिजन में नजर आएगी। अब बिजनेस अपडेट है सोलह विनयार्ड्स का, जहाँ पर FY23 में कंपनी के जो खुद के ब्रांड्स है उनमें सेल्स वॉल्यूम 10 लाख का जो आंकड़ा है उसे पार कर चुका है। करीबन 15% की ग्रोथ आपको वहां पर दिखेगी। और वाइन टूरिज्म सेल्स भी देखें तो 18% से बढ़कर इस बार आया है क्वार्टर 4 में पिछले साल के कंपैरिजन में। खबरों के लिहाज से BHEL पे रखनी है आपको नज़र, क्योंकि भारतीय रेल ने 80 वंदे भारत ट्रेन के लिए 9600 करोड़ का ऑर्डर दिया है। 120 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से 80 ट्रेनों का ये ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखा है। कंपनी और टीटागढ़ वैगन के कंसोर्शियम को इस ऑर्डर को दिया गया है, तो दोनों ही स्टॉक आज फोकस में रहने वाले। शुगर स्टॉक्स पे भी आज नजर रहने वाले और काफ़ी टाइम से फोकस में भी है, क्योंकि खबरें ये आ रही कि अप्रैल में
2 लाख टन अतिरिक्त चीनी का जो कोटा है उसे जारी कर दी गया है। जो मांग है उसमें बढ़ सकती है गर्मी की सीज़न के चलते। और ग्लोबल मार्केट में भी देखें तो चीनी का जो भाव है वो 11 साल की ऊंचाई पर अब पहुंच चुका है। तो शुगर स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। टाइम टेक्नोप्लास्ट, जहाँ पे आईजीएल से कंपनी को करीबन 54 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है टाइम टेक्नोप्लास्ट के लिए, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। आईआईएफएल फाइनेंस, जहाँ पे खबरें कल निकल के आ रही थी कि बंधन ग्रुप और आईआईएफएल ग्रुप एजेंट लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, उस पर कंपनी की सफाई आती दिखी है। कंपनी का कहना है कि खबर आधारहीन होने के साथ साथ गलत भी है, तो ये सफाई कंपनी की तरफ से आती दिखी। और लास्ट में वेदांता, जहाँ पे खबरें ये आ रही है कि यूएस का जो हेज फंड है फरलॉन कैपिटल मैनेजमेंट, उसके साथ कंपनी फंडिंग के लिए बातचीत कर रही है। करीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की फंडिंग हो सकती है। 12,300 से 16,400 करोड़ के आसपास एनसीडी और स्टेक सेल के थ्रू इस फंडिंग को किया जा सकता है। ओके, तो बड़ी खबर आ रही है वेदांता के लिए, रखिए नजर। डेल्टा कॉर्प ऑफ कोर्स बैन में भी है, ये आ चुका है बैन में, जैसा कल हम आपको बता रहे थे, आज नतीजों पर भी रिएक्शन दिखाएगा। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? मॉर्निंग दीप, तो सबसे पहले तो दीपक फर्टिलाइजर पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि एक खबर आती हुई कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है उसके इंपोर्ट का कोटा जो है वो जारी हो चुका है। डीजीएफटी ने ये जो पब्लिक नोटिस जो है उसको जारी किया है। किस देश से कितना क्वार्टरली इंपोर्ट करना है ये भी तय होगा, और इम्पोर्टर्स को 20 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं दीपक फर्टिलाइजर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, तो इसके चलते आप इस स्टॉक पे खासकर नज़र रखिएगा। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अब आना शुरू हो चुके हैं। आईटीसी पे सबसे ज़्यादा नज़र रखिएगा, क्योंकि स्टॉक लाइफ हाई पे, लेकिन यहाँ पे एफआईआर जो है वो हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। Q4 में हिस्सेदारी जो है उसमें 0.36% के आसपास की बढ़ोतरी इन्होंने की है। हिस्सेदारी 42.99% से बढ़ के 43.35% के आसपास हो चुकी है। और संख्या जो है एफआईआर की वो भी 952 से बढ़ के 979 हो चुकी है, यानी कि नए एफआईआर जो है वो अब इस काउंटर में एंटर कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल, Q4 में एफपीआईज की हिस्सेदारी जो है 0.88% घटाई है इन्होंने, 7.35% से घट के 6.47% हुई है। इंडिया मार्ट इंटरमेश में एफपीआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है 1.2% से 25.4% से बढ़कर अब ये 26.6% हुई है। अब कुछ बल्क डील्स की बात करते हैं, जिसमें डिलीवरी यहाँ पे टाइगर ग्लोबल ने करीब 1.17 करोड़ शेयर यानी कि 1.61% के आसपास का हिस्सा जो है 330 रुपये प्रति शेयर के भाव पे बेच दिया है। सागर सीमेंट, कल आपको याद होगा बल्क डील्स हुई थी, इसमें भी पीजीआईएम इन्होंने करीब 4.62% के आसपास का हिस्सा जो है 183 के भाव पे बेचा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने ये हिस्सा जो है वो खरीदा है। इसके अलावा आईएमएफ ने FY24 के लिए भारत का जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है उसको 0.2% घटाकर 5.9% किया। हालांकि साथ ही साथ भारत का जो सीपीआई का अनुमान है वो 4.9% रहने का लगाया है इन्होंने। आखिरी में लिस्टिंग प्राइस डिस्कवरी, आपको याद होगा जी बिजनेस ने बताया था कि सेबी इसके लिए जल्द नियम लाने वाला है। सेबी ने इस नियम को अब ले आए हैं। दरअसल लिस्टिंग प्राइस डिस्कवरी में जो इश्यूज होते हैं उसको रोकने के लिए सेबी ने ये नियम लाया है। दोनों एक्सचेंज के इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उसका औसत प्राइस जो है वो प्राइस बैंड होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस के औसत के हिसाब से प्राइस बैंड तय होने वाला है। करीब 60 दिन के आसपास जो है 60 दिन के बाद जो है सर्कुलर जो सेबी का आया है वो प्रभावी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जी बिजनेस ने आपको जो खबर बताई थी उस पर मोहर लगती हुई। ओके, तो ढेरों खबरें हैं और हमारी खबर पर मोहर भी लगी है। किस तरह से अब लिस्टिंग प्राइस डिस्कवर होगा उस पर सभी का सर्कुलर भी जारी हो चुका है। आइए फिर ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। एफआईआर मॉर्निंग कुशल, टॉप रिपोर्ट से करें शुरुआत। मॉर्निंग दीप, टॉप रिपोर्ट्स में दो टू व्हीलर कंपनियों पर मैक्वेरी की रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, जिसमें आइशर मोटर्स सबसे पहले यहां पर डाउनग्रेड कर दिया है, आउट परफॉर्म रेटिंग से न्यूट्रल रेटिंग दी है। 3,919 से घटाकर लक्ष्य 3,258 रुपए का है। ये इन्होंने FY24-25 के जो अर्निंग एस्टिमेट्स है उसको भी अर्निंग करीबन 12% और 10% से घटा दिया है। और अभी जो FY25 की वैल्यूएशन है उसके हिसाब से 16% के डिस्काउंट्स पर ये 10 ईयर एवरेज के मुकाबले करते हुए दिख रहे हैं। आगे के लिए जो अर्निंग्स ग्रोथ आउटलुक है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। मैक्वेरी की राय है हीरो मोटोकॉर्प पर भी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट्स कट किए हैं। 2780 रुपए से काटकर 2640 रुपए के दिए इन्होंने, और तर्क भी यहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। साथ ही सिटी की राय आ रही है सीमेंट स्टॉक्स को लेकर, और यहां पर 6 स्टॉक्स पर इन्होंने अपनी राय दी है। ग्रासिम इंडस्ट्री सबसे पहले खरीदारी की राय बरकरार रखी है। हालांकि लक्ष्य जो है 2125 से बढ़ाकर 2250 रुपए के किए हैं, मौजूदा भाव 1711 रुपए का है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी खरीदारी की राय है और टारगेट यहां पर 7900 से सिग्निफिकेंटली बढ़ाकर 9000
22,100 रुपए के अब ये करते हुए दिख रहे हैं। श्री सीमेंट पर इन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है, हालांकि टारगेट्स बढ़ाए हैं, 22,000 से बढ़ाकर 24,400 रुपए के किया है इन्होंने। डालमिया भारत पर सिटी का डबल अपग्रेड आता हुआ दिख रहा है, न्यूट्रल रेटिंग से खरीदारी की राय कर दी है और टारगेट्स भी 2050 से बढ़ाकर अब 2500 रुपए के लक्ष्य देते दिख रहे हैं, तो मौजूदा भाव से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड है। अंबुजा सीमेंट्स पर खरीदारी की राय है, हालांकि टारगेट 500 से घटाकर 440 रुपए का किया है। और अंत में एसीसी, यहां पर सिटी की राय खरीदारी की है और लक्ष्य लेकिन 2550 से घटाकर 2225 रुपए का किया है, मौजूदा भाव 1737 रुपए का है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं कुशल? देखिए, एलएनटी पर जेपी मॉर्गन की राय आ रही है, ओवररेट रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य भी बढ़ाया है 2330 रुपए से बढ़ाकर 2480 रुपए, तो काफी सारे ब्रोकरेज हाउस अब एलएनटी पर और फर्दर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। एलएनटी टेक ये कल फोकस में था, जो खबर आई थी, और यहाँ पर जो सेटलमेंट किया है वो ये मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर क्लाइंट्स को लेकर थोड़ा सा रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है, तो अंडरवेट रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है जेपी मॉर्गन ने एलएनटी टेक पर, और 3000 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, मौजूदा भाव 3543 रुपए का है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर सिटी की राय आ रही है और यहां पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 619 का इन्होंने टारगेट दिया है। आगे चलकर ये मीडियम टर्म अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अच्छा स्टोर एक्सपेंशन कंपनी का होता हुआ दिखेगा। इंश्योरेंस स्पेस पर नजर रखिए, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, एसबीआई लाइफ पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट 1630 से घटाकर 1520 रुपए का किया है। एचडीएफसी लाइफ पर टारगेट इन्होंने 700 से घटाकर 70 रुपए घटाया है, 630 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, खरीदारी की राय लेकिन बरकरार रखी है। न्यूट्रल रेटिंग है इनकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर 500 से 460, और अंत में एलआईसी पर इनकी न्यूट्रल रेटिंग है और टारगेट्स इन्होंने 700 से घटाकर 650 रुपए के कर दिए हैं। तो इन सब पूरे के पूरे इंश्योरेंस स्पेस, सीमेंट स्पेस आज आपको नजर में रखनी है। इंश्योरेंस और सीमेंट शेयरों पर आई है ढेर सारी रिपोर्ट्स और इन्हीं रिपोर्ट्स पर रहेगा एक्शन। आइए बुधवार की सुबह स्वागत किया जाए हमारे सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। भारी चिंतन और मनन में दिख रहे थे अभी मुझे कुणाल जी, हालांकि आज सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी आप पहुंचे भी हैं कुणाल जी। हाँ, मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं एक दो दिनों की छुट्टी का, तो उनका चिंतन मनन बरकरार रहे, थोड़ी देर और उन्हें सोच विचार का मौका दिया जाए। तब तक हमारे सबसे वरिष्ठ अम्बरीश सर हमारे साथ हैं, उनके साथ की जाए आज पिक ऑफ द डे की शुरुआत। सर सुप्रभात, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक ऑफ द डे है संवर्धना मदरसन, जो वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो सप्लाई करती है ओईएम्स को और 93 फैसिलिटीज़ है अक्रॉस 21 कंट्रीज, पॉलीमर एंड मॉड्यूल्स, वायरिंग हार्नेस और विजन सिस्टम बनाती है। इंडिया और यूरोप से करीब 55% का रेवेन्यू आता है और ऑल टॉप इंटरनेशनल ऑटो मेजर्स इनके कस्टमर्स हैं। लास्ट 2 साल में काफ़ी हेडविंड्स थे, कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ, ओईएम में प्रोडक्शन कट हुए थे ड्यू टू चिप शॉर्टेज, स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। अभी ऑटो प्रोडक्शन में देखने की काफ़ी रिकवरी हुआ है, इनपुट कॉस्ट इनफैक्ट हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन, और ऑर्डर बुक पोजीशन देखें तो करीब 18.2 बिलियन यूरोज का है, विच इज़ अबाउट 1.6 लाख करोड़, और इसमें नियरली 30% आ रहा है ईवी सेगमेंट से, तो दे आर क्लियरली फ्यूचर रेडी है। और Q3 के जो अर्निंग्स थे उसमें रेवेन्यू ग्रोथ वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड, एबिटा मार्जिन्स वे फ्लैट, पर मार्जिन्स वी आर एक्सपेक्टिंग टू रिकवर मेजरली बाय FY24 FY25, तो एक्सपेक्टेड EPS है फॉर FY25 इज 5.5, तो यहाँ पे मेरा टारगेट है 110 का के 110 रुपए के टारगेट के लिए। वाओ, बढ़िया और बड़े टारगेट है। संवर्धना मदरसन पर अम्बरीश सर की तरफ से बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी है इस स्टॉक में। आइए सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे, और अगर आपको कारण पता हो गहन चिंतन का जो कि कुणाल जी जिसमें पाए गए तो वो भी बता दें, नहीं तो आप सीधा पिक ऑफ द डे भी बता सकते हैं। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, कुणाल जी की गहन चिंतन से इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी अभी ऑब्जर्व करी अनिल जी, उनकी गहन चिंतन के बाद जब आपने बोला कि कुणाल जी गहन चिंतन में और शुरुआत करते हैं सबसे, जैसे आपने सबसे बोला तो सबसे ज्यादा खुश हुए हिमांशु जी की, सुमित जी नहीं है, शायद सबसे यंग में उनकी गिनती आ जाएगी और आप उनसे शुरुआत करेंगे, यंगस्टर का कॉम्प्लीमेंट देंगे, बट जैसे ही आपने सबसे वरिष्ठ बोला तो अनिल जी सबसे ज्यादा निराश तो हमारे हिमांशु जी हो गया। कुणाल जी से ज्यादा चिंता में हिमांशु जी है, तो फोकस अब हिमांशु जी पे शिफ्ट कीजिए अनिल जी। हाँ, ऑब्जर्वेशन तो एकदम सही था, बंसल जी मान गए, मतलब टीवी स्क्रीन पर भी, मतलब बिना स्टूडियो से भी आपका ऑब्जर्वेशन पावर तो गजब का है, बहुत बढ़िया। तो चलिए कोई बात नहीं, गहरा मुकाबला तगड़ा है दिल्ली और मुंबई के बीच में, जैसा कल आपने देखा वैसे हिमांशु जी और सुमित जी के बीच में भी है।
सुमित जी कल जीता कौन था वैसे? अनिल जी कहाँ पे जीतना था? अच्छा, कल आपने मैच लिया। अरे मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा था। कल मुंबई जीती है। दिल्ली और मुंबई के बीच में गहरा मुकाबला था, जैसा आप और हिमांशु जी के बीच में है, तो जीत आपकी है, चिंता न करें। जी बंसल जी बताएं सर। अनिल जी पिक ऑफ द डे है मेरा टाटा स्टील जिसमें कल मैंने और कुणाल जी ने चार्ट कॉर्नर पिक भी दिया था और बोला भी था कि काफी समय बाद लंबी मंदी के बाद तेजी में आया है। तो यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहे हैं। 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है 113 रुपए के लक्ष्य के लिए। टाटा स्टील पर खरीदारी की राय है। 105 और 113 दो टारगेट टाटा स्टील, सॉरी 105 स्टॉप लॉस, 113 टारगेट टाटा स्टील खरीदें। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग बंसल जी और बाकी सब पैनलिस्ट्स को भी। अनिल जी पिक ऑफ द डे है नवीन फ्लोरिन, जिसमें कल एक काफी शानदार ब्रेकआउट होने की शुरुआत हुई है। स्टॉक ने 8 हफ्तों की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एक ही सेशन में दिया है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ है और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये आगे भी जारी रह सकता है, स्पेशली आज और कल। तो नवीन फ्लोरिन में खरीदारी करेंगे। 4480 के आसपास फ्यूचर्स में क्लोजिंग है। 4460 तक इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। 4420 का स्टॉप लॉस लगाना है और अपसाइड में 4580 और 4650 ये दो टारगेट्स आज या कल में आते हुए नजर आ सकते हैं। नवीन फ्लोरिन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, नवीन फ्लोरिन है वो शेयर जहां पर करें आप खरीदारी। राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। फ्यूचर्स की बात करें तो अकॉर्डिंगली थोड़ा प्राइस फ्यूचर्स के लेवल जरा फ्यूचर्स ले आइए भाई। 4420 स्टॉप लॉस सेम है ये फ्यूचर्स का 4420 का, और टारगेट और करंट प्राइस जो फ्यूचर्स की जो करंट मतलब जो कल बंद हुई 2 रुपए का ऑलमोस्ट वैसे ही है। 4479 मान ले, और टारगेट 4580 और 4650 के आपके लिए। अपने मेडिटेशन से बाहर निकलते हुए कुणाल जी, स्वागत है कुणाल जी, सुप्रभात। बताएं सर, ध्यान में क्या क्या आपको ध्यान आया, क्या क्या निकला, ऐसा क्या निकल कर आया खास तौर से? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, चिंता की वजह अनिल जी ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी जो चाय की गुणवत्ता है, यानी कि जो रोज सवेरे मैं चाय पीता हूँ अनिल जी, उसकी क्वालिटी में लगातार गिरावट आ रही है अनिल जी। तो इस पर अभी मैंने निर्देश दिए कि एक उच्च स्तरीय समिति बने और ये पता लगे अनिल जी कि ये चाय की क्वालिटी लगातार कैसे घट रही है, या तो चाय पत्ती में मिलावट है या फिर कुछ और वजह है। अच्छा, तो अनिल जी इसकी जांच मैं कर रहा था अनिल जी। तो मैं स्वाद ले रहा था, मुझे वो स्वाद नॉर्मल वाला नहीं आ रहा था, तो मैं ये पता कर रहा था कि क्या वजह है। मतलब आपने एक बार ये भी कंफर्म कर लीजिए, लग रहा है कि एक बार आसाम जाना पड़ेगा पत्ती लाने के लिए। नहीं, आसाम जाकर पत्ती लाना तो बहुत महंगा भारी पड़ेगा। खाली ये चेक कर लीजिए जिस शॉप से आपके यहाँ चाय पत्ती आ रही है वो उसी प्राइस वाली है और उसी क्वालिटी की आ रही है, कहीं सस्ती वाली तो आना शुरू नहीं होगी। आपने कंजम्पशन बढ़ा दिया हो तो सोचा हो कि थोड़ी सस्ती वाली पिलाई जाए कुणाल जी को, या आप खुद ही लाते हो तो फिर हमें जी अनिल जी हाल फिलहाल में तो निफ्टी बढ़ी है अनिल जी, तो खुद तो मैं नहीं ला रहा हूँ। तो हाल फिलहाल में अनिल जी निफ्टी बढ़ी है, तो इसलिए सस्ती नहीं, अब तो ठीक ठाक आनी चाहिए अनिल जी चाय। बहुत बढ़िया, आपको अच्छी से अच्छी चाय। इसी के साथ एक कुछ ऐसे मित्र हैं अनिल जी, कुछ ऐसे मित्र हैं अनिल जी जो कई बार वायदा कर चुके हैं कि इससे बेहतर चाय पिलाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पिलाई है। तो जो सुन रहे हो अनिल जी वो कृपया याद रखें और समय हो तो चाय पिला दें अनिल जी, ये भी सुन लें। इतना लंबा इंतजार करना भी ठीक नहीं, 4 दिन की जिंदगी है। कुणाल जी मित्र बदलिए। बताए सर पिक ऑफ द डे। जी अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है यूपीएल को। यूपीएल पर खरीदारी की राय है। चार्ट बहुत अच्छा है। कल मैंने देखा कि सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी। यूपीएल के चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। स्टॉक ने 200 डेज मूविंग एवरेज को भी पार कर लिया है, तो मुझे लगता है यूपीएल को बाय करके चले। अगला कंजेशन मुझे 770 के आसपास नजर आता है, तो वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रख ले 735 रुपए पर। पहला छोटा टारगेट 760 रुपए के आसपास, दूसरा 770। 760 770 दो टारगेट यूपीएल खरीदने की राय। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक है अभी वो है एयू बैंक। एयू बैंक के अंदर कल मोमेंटम बिल्डअप हुआ था। एयू बैंक के अंदर नीचे में 560 रुपए का सपोर्ट है, तो एयू बैंक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 560 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में यहाँ से
जो पहला टारगेट बनेगा वो 590 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 600 रुपए का। 1 से 2 दिनों के लिए एयू बैंक के अंदर खरीदारी करें 560 के स्टॉप लॉस से 590 600 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर करिए खरीदारी। बैंकिंग स्पेस से ये आपको एक्शन में दिख सकता है, और साथ ही कई और काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर जो आए हैं। बट कई सारे काउंटर्स हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं। ऑफिशियली अर्निंग सीजन की शुरुआत वैसे तो हो चुकी है, डेल्टा कॉर्प के हैं, बट आज सबसे बड़ी टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं। एक बार अमरीश सर से राय ली जाए। अमरीश सर, इस अर्निंग सीजन में क्या एक्सपेक्ट करना है? स्पेसिफिकली आईटी में क्या राय रहेगी, और टीसीएस पर अगर आपका कोई व्यू हो नंबर से पहले? आईटी में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फ्लैट रहेगा, बिकॉज क्लियरली वी आर एक्सपेक्टिंग लेस देन 1% ग्रोथ इन टॉप लाइन ऑन सीसी बेसिस, कांस्टेंट करेंसी बेसिस, एंड इसमें मुझे लगता है कि द बेस्ट परफॉर्मर कुड इनफैक्ट बी टीसीएस। शायद इसमें जो वर्स्ट परफॉर्मर रहेगा एंड द टॉप वंस कुड इनफैक्ट बी इन्फोसिस। तो ओवरऑल आईटी पे जो व्यू है काफ़ी कॉशियस है, क्योंकि ऑर्डर फ्लोज शायद स्लो डाउन होंगे क्लियरली, आई मीन इन दिस क्वार्टर एज वेल एज ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 quarters। तो एज ऑफ नाउ श्योरली मैं तो बाय रिकमेंडेशन दूंगा नहीं आईटी स्पेस पे, बट आई थिंक इट शुड बी क्लोजली वॉच्ड। ओके, चलिए रखेंगे नजर। आज टीसीएस के नंबर्स आएंगे। कल थोड़ा दबाव के साथ भी बंद हुआ था। हिमांशु जी, इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट्स के हिसाब से टीसीएस के लिए कौन से रहेंगे सर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है चार्ट पर वो 3100 का है टीसीएस में। स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर एक पोटेंशियल डबल बॉटम स्टॉक ने बनाने की अटेम्प्ट की है। मोर इंपॉर्टेंटली स्टॉक में 3200 और 3100 के आसपास काफी प्रोमिनेंट पुट राइटिंग भी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है शायद ये किसी तरह की स्ट्रेटजीज बनी हुई है नंबर से पहले, मे बी पुट क्रेडिट स्प्रेड्स बने हुए हैं। जहां तक लेवल्स का सवाल है तो मुझे लगता है कि 3280 3300 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर नंबर्स के बाद इस रेंज को स्टॉक पार करता है तब मेरा मानना है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो सकती है, और मे बी सो कॉल्ड बॉटम स्टॉक में बनता हुआ नजर आए। 3250 3280 के ऊपर का अगर क्लोज मिलता है तो मेरा मानना है कि नंबर्स के बाद स्टॉक 3400 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि नंबर्स के बाद ये 3280 के आसपास की या इसके ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। ओके, तो चलिए टीसीएस इस पर रहेगी नजर, और साथ ही इन्फी और बाकी आईटी स्टॉक्स पर भी रखिएगा नजर। कल कमजोर कड़ी बाजार की आईटी ही बनी हुई थी। डेल्टा कॉर्प बैन में आ गया है, यहाँ पर आपको एक्शन दिख सकता है। नतीजे भी आए हैं, कमजोर नतीजे थे, बाजार का अनुमान भी था कि थोड़े कमजोर नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि ड्राई डॉकिंग की वजह से कुछ दिन इनके ऑपरेशंस के लूज भी हो गए थे 2 शिप्स के, बट ऑपरेशनली काफी कमजोर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। कुणाल जी, डेल्टा कॉर्प जरा एक बार चार्ट देख लें, बैन में भी आ गया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है सर अब इसके लिए? कल वैसे कमजोर ही बंद हुआ था। देखिए, कल कमजोरी देखने को मिली दीपांशु। चार्ट पर हमने पिछले कुछ सत्रों में एक अच्छी रिकवरी देखी नीचे के स्तरों से, और मुझे लगता है कि ये सेल ऑन राइज वाला स्टॉक हो चुका है। जिस तरह ये लगातार एवरेजेस के नीचे चल रहा है, और कल एक बहुत अच्छा अवसर था इसको शॉर्ट करने का। मुझे लगता है और नीचे के लेवल स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। 180 के आसपास बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर, और 180 के लेवल्स अगर तोड़ देता है स्टॉक तो फिर आपको 170 के भाव भी आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरी राय में चार्ट कमजोर हुआ है, कोई खरीदारी की राय मौजूदा स्तरों पर नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉर्प। खरीदारी की राय तो मौजूदा स्तरों पर है नहीं। आज देखते हैं नतीजों का कैसा रिएक्शन इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख सकता है। बीएचईएल और टीटागढ़ ये दोनों भी एक्शन में रहेंगी। हालांकि खबर पहले ही आ चुकी थी, जो बड़ा 200 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर था, उसमें 80 ट्रेन के लिए सप्लाई ऑर्डर इन कंपनीज के लिए आने वाला था, वो अब ऑफिशियली इन्हें ऑर्डर मिल चुका है। प्रोडक्शन के साथ साथ डिलीवरी और अपकीप मेंटेनेंस का भी ऑर्डर ये रहेगा। तो दोनों काउंटर्स पर एक बार राय ले ली जाए। एक बार पहले बीएचईएल इस पर व्यू लेते हैं। बंसल जी, जरा देखें बीएचईएल का चार्ट। दिवांशु, बीएचईएल का चार्ट अच्छा है। इनफैक्ट इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, और ट्रेडिंग के नजरिए से काफी बेहतरीन लग रहा है बीएचईएल। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है यहाँ पर, और नई खरीदारी भी की जा सकती है। 71 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और टेक्निकली 74.5 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय भेल पर आती हुई। शुगर शेयरों पर भी एक बार राय लेनी है। शुगर शेयरों का माहौल बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। 11 साल की ऊंचाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रोज शुगर के दाम है। अमरीश सर, राय आपसे लेनी है। हालांकि एक खबर और ये भी आई है कि 2 लाख टन चीनी का कोटा भारतीय बाजारों में रिलीज किया है, ताकि हमारे यहाँ जो 42 रुपए के आसपास रिटेल के दाम पहुंच गए हैं, होलसेल दाम 38 साढ़े 38 के आसपास है रुपए के,
इनको थोड़ा ठंडा किया जा सके। जरा शुगर शेयरों पर अपनी राय दें सर, क्या करना चाहिए? शुगर ओवरऑल पॉजिटिव ही है, क्योंकि शुगर प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स पे और यहाँ भी बढ़ रहे हैं, डिस्पाइट द रिलीज मुझे लगता है नहीं कि ज़्यादा कूल ऑफ होगा। एट द सेम टाइम बिकॉज द ऑयल प्राइस हाइक आई थिंक क्लियरली इथेनॉल के भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। आई मीन इनफैक्ट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 months। तो इवन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ओवरऑल शुगर स्पेस में काफ़ी पॉजिटिव हो। तो आई थिंक इवन नाउ वन शुड बी लुकिंग टू बाय। तो शुगर शेयर पर अभी पहुंच रहे। कुणाल जी, जो आप इतनी सारी चाय पीते हैं, ये विद शुगर होती है विदाउट शुगर? जी अनिल जी, नहीं अनिल जी, शुगर को मैंने त्याग दिया अनिल जी, काफी समय हो गया। अच्छा। तो अनिल जी, ये बंसल जी की सलाह पर अनिल जी एक दिन मैंने संकल्प लिया कि अब से शुगर चाय में नहीं डालूंगा, और उसके बाद से अनिल जी कुछ खर्चा भी कम हुआ और कुछ सेहत पर भी अच्छा फर्क पड़ा। तो ये सब कुछ अनिल जी बंसल जी की सलाह पर हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो कम से कम कोई आपके दोस्त लोग पिलाए ना पिलाए चाय, जो पी रहे उसमें तो कुछ ना कुछ फायदा करवा ही रहे हैं।